तू जैसे भाव से भावित रहेगा, तेरी गति दुर्गति तेरे भाव से होगी। इसलिए तुझे सब समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय केवल मेरा स्मरण प्रधान रखना है तेरे को। भगवान के वचन मान लीजिए। क्या जाता है आपको? राधा 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 राधा। कुछ भी कार्य करो जो आपके व्यवहार में, आपके धर्मानुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल सृष्टि में सेवा मिली है, व्यापार, नौकरी, किसानी, पढ़ाई लिखाई, जो भी। यहां श्री भगवान जो कह रहे युद्ध, युद्ध माने कर्तव्य। अर्जुन महावीर, अतिरथी वीर और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उनके लिए कर्तव्य सामने आ गया है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। युद्ध माने कर्तव्य कर्म। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म है उत्साह पूर्वक उसको करो, पर माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। हम कार्य तो करते हैं पर भगवान का स्मरण करते हुए नहीं, प्रभु का स्मरण करते हुए नहीं, भोगों का स्मरण, उसके फल का स्मरण, या रागवृत्ति से या द्वेष वृत्ति से, दो से ही हम विचरण करते रहते हैं। रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, ये दोनों हमारी दुर्गति कराने वाले हैं। संसारी जो भोगों में रत हैं वो आध्यात्म की बातों को समझने की योग्यता खो देते हैं, पर जो सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी बुद्धि में आध्यात्मिक बातें पकड़ने की योग्यता आ जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन आए, वृंदावन वास कर रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, पर आप अपना दुर्भाग्य क्यों बना रहे हैं? राग द्वेष में क्यों विचरण कर रहे हैं? आपका समय व्यर्थ चिंतन में क्यों जा रहा है? निरंतर श्री श्यामा श्याम के नाम रूप का चिंतन का अभ्यास करने का तुम्हें ये समय और सौभाग्य मिला, इसे दुर्भाग्य में बदल रहे हो। अरे प्यारे, तुम कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना बिगाड़ रहे हो। तुम कुछ किसी का नहीं बना सकते, अपना बना रहे हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम किसी का अमंगल करोगे तो तुमने अमंगल का महल खड़ा कर लिया है। उसकी तो एक ईंट रखी अमंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली। तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे, 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा शत्रु है। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किसी का कुछ नहीं बना सकते। जो कुछ करोगे वो अपने लिए करोगे। अपने को लगता है मैंने बाजी जीत ली, अमुक का विरोध कर दिया, अमुक की निंदा कर दिया, अमुक का यश गान कर लिया, या अमुक के अनुकूल हो गए। तुम किसी के अनुकूल नहीं हुए, तुम अपने अनुकूल हो। तुम किसी के प्रतिकूल नहीं हो, तुम अपने प्रतिकूल हो। अर्थात आप जो भी चेष्टा कर रहे हो वो लौट कर 1000 गुना आपको मिलेगी। यहां का सिद्धांत है। अब आप देखो क्या कर रहे हो, और जब उसका परिणाम आता है तो भगवान से रोकर शिकायत करते हो, हे भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुम लौट के देखो तुमने क्या किया है, वही फसल तुम्हें काटने को। एक दाना फेंका जाता है भूमि में, इसी भूमि में तो अन्न राशि के रूप में इकट्ठा होता है। तुम एक कर्म करोगे वो 1000 रूप में आकर तुम्हें दंड देगा या तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अरे खेती में 1 मन अन्न फेंका जाता है तो 50 मन अन्न तैयार करके देता है। तो एक कर्म भूमि है, इसमें तुम एक पाप कर्म करोगे वो 50 बार तुम्हें दंड देने के लिए घेर लेगा। फिर कहोगे भगवान बड़ा निर्दयी है, मैंने क्या किया था। होश में शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करो और भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी कार्य भगवत स्मरण रहित नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए। आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। पर
हम प्रपंच को सत्य मानकर भगवत वाणी, संत वाणी, गुरु वाणी की अवहेलना करते हैं।